नमस्कार, मैं हूं चुंखान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। महाशिवरात्रि पर्व की रही जिले भर में धूम, भोलेनाथ को प्रसन्न करने में जुटे रहे शिव भक्त। ब्रह्मांड मंदिर में शिवालय स्थापना, शिव भक्तों में उत्साह। चिकित्सा मंत्री ने किया भादरा राजकीय चिकित्सालय का औचक निरीक्षण, बताया बीमार। मक्का मदीना की पाक यात्रा की तैयारियां शुरू, आवेदन की अंतिम तिथि 15 मार्च। 70 साल की उम्र वालों को मिलेगी प्राथमिकता। अब समाचार विस्तार से। महाशिवरात्रि का पर्व जिले भर में धूमधाम से मनाया गया। शिव मंदिरों और देवालयों की विशेष सजावट की गई। सुबह से ही शिवलिंग स्नान के लिए श्रद्धालुओं का मंदिरों में आना शुरू हो गया। जंक्शन से शिव कुटिया में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। शिव परिवार की पूजा अर्चना कर परिवार व समाज की सुख समृद्धि की कामना की गई। यहाँ लगे मेले में लोगों ने जमकर खरीदारी की। जिले भर में महाशिवरात्रि पर्व की धूम रही। दिन भर मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। शिव भक्त बम भोले को प्रसन्न करने के लिए जुटे रहे। जंक्शन स्थित शिव कुटिया में श्रद्धालुओं ने दूध, गंगा जल, बेलपत्र, आक, धतूर, पुष्प, अक्षत आदि से अभिषेक किया। मंदिर में शिवजी की विशेष पूजा अर्चना कर महाआरती की गई। शिव भक्त शिवजी को प्रसन्न करने के लिए जी जान से जुटे रहे। आज महाशिवरात्रि है तो इसलिए पूजा भी करे, सारे ही करता है। आज के दिन छुट्टी भी रहती है, बच्चों की भी रहती है। आज महाशिवरात्रि है, इसलिए हम सब यहाँ मंदिर आए हैं और सब इसी दिन शिव जी की पूजा करते हैं और गणेश जी की पूजा करते हैं। ये पूजा करने से सबकी मनोकामना पूर्ण होती है, इसलिए हम सब पूजा करते हैं। शिवरात्रि है, ये माना हुआ मंदिर है। इसमें शिव पार्वती जी की पूजा होती है, पहले गणेश जी की फिर पार्वती जी की होती है। आज के दिन दूध चढ़ाया जाता है, धतूरा, बेलपत्र और भांग, ये सब केले, बेर, गाजर ये सब चढ़ाए जाते हैं। इसे करने से मनोकामना पूरी होती है। महाशिवरात्रि को लेकर हर वर्ष की तरह इस बार भी शिव कुटिया पर मेला लगाया गया, जहां पूजा अर्चना करने के बाद लोगों ने खूब खरीदारी की। मेले में लगे झूलों ने बच्चों को अपनी ओर खूब आकर्षित किया। आगे हर साल आते आते दिन दिन तरक्की बढ़ रही है। 20-22 साल हो गए आते आते। मोटरसाइकिल वाला झूला भी लगा हुआ है, माँ बच्चों का मारुति कार झूला है, 4 सीट वाला झूला भी लगा हुआ है, कोलंबो झूला लगा हुआ है और बड़ों को वास्ते, छोटों को वास्ते 8 सीट झूला लगा हुआ है क्या। और बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा लगता है तो बहुत सुकून हो रहा है यहाँ। झूले की तरफ रुझान है बच्चों का रुझान की। हाँ, बड़े झूले की तरफ ध्यान है, सारे झूले की तरफ, सब बड़े झूले की तरफ ध्यान है। मेले में व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्टूडेंट पुलिस कैडेट ने अपनी भूमिका बखूबी निभाई। स्टूडेंट पुलिस कैडेट की छात्राएं अपनी ड्यूटी को लेकर उत्साहित नजर आईं। उन्होंने दिन भर ड्यूटी देकर मेले में व्यवस्थाएं बनाए रखने के साथ श्रद्धालुओं को होने वाली समस्याओं का भी समाधान किया। मैं स्टूडेंट पुलिस कैडेट के अंदर हूँ और हमारे यहाँ पे उपस्थिति की गई है। भाई कोई लड़ाई दंगा ना कर ले, छेड़छाड़ के लिए की गई है। और ये हमारी सरकार ने चलाई है, सरकार के द्वारा चली गई है। हमारे स्टूडेंट पुलिस कैडेट के 22 स्टूडेंट हैं, तो लड़कों को अलग स्कूल में भेजा गया है, अलग मंदिरों में भेजा गया है, हमें यहाँ भेजा गया है। मतलब यहाँ फर्स्ट बार ड्यूटी लगी है हमारी, तो भाई काफी सुरक्षा के लिए भी सुरक्षा कर सके इनकी हम, भाई कोई छेड़ाछाड़ी कुछ ना कर ले, भीड़ भड़ाका ज्यादा, इसलिए यहाँ पे ड्यूटी लगाई गई है। हमारे स्कूल में पीटी परेड और योगा और अनुशासन में रहना, ये सब सिखाए गए हैं। और दूसरों को, गरीबों की सेवा करना और सभी को मदद करना भी सिखाया गया है। महाशिवरात्रि पर्व पर जंक्शन में टाउन में विभिन्न मंदिरों में भोलेनाथ की आराधना की गई। श्रद्धालुओं ने दूध, गंगा जल, बेलपत्र, आक, धतूर, पुष्प व अक्षत आदि से अभिषेक कर बम भोले को रिझाने का प्रयास किया। जंक्शन के गांधीनगर में पार्षद नगीनाबाई ने वार्ड की महिलाओं के साथ शिवजी की पूजा अर्चना की। उन्होंने दूध, गंगा जल, बेलपत्र,
आग, धतूर, पुष्प व अक्षत आदि से अभिषेक कर परिवार व इलाके की सुख समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर महाआरती की गई। बोलिए शंकर भगवान की जय। फागण की शिवरात्रि है, जो कि सभी भक्तों ने, सभी महिलाओं ने शिव भोले को जल, गंगा जल वे फूल जोत वगैरह जगा करके, फल फ्रूट चढ़ा करके दूध से स्नान कराया है। और ये बहुत ही अच्छा हमारा एक शिव जी का जो दिन है हमारे लिए बहुत अच्छा है। और सबके लिए ये कामना की है कि शिव भगवान सबको शांति रखे। टाउन स्थित भटनेर दुर्ग में स्थित शिव मंदिर में श्रद्धालुओं ने शिव परिवार की विधिवत पूजा अर्चना की। शिव भक्तों ने दूध, बेलपत्र आदि से अभिषेक किया। शिव भक्तों ने बताया कि भगवान गणेश, शिव जी व मां पार्वती की विधिवत पूजा अर्चना करने से हर मनोकामना पूरी होती है। आज शिवरात्रि है, ये सारे संसार के अंदर बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। इसके पूजन करने से हर एक इंसान को हर एक तरह की खुशियां, फल प्राप्ति होती है। और भगवान शिव जी जो है सबका बेड़ा पार करते हैं। उन्हीं की कृपा से ये संसार सारा बसा हुआ है। और जो गलत इंसान है उनका भी भगवान उद्धार कर देते हैं। सच्चे मन से जो भी कोई जाएगा, शिव जी भोलेनाथ उसके ऊपर पूरी कृपा करेंगे। आज का दिन बड़ा ही महत्वकारी है, क्योंकि आज के दिन शिव जी जटा बिखेरते हैं। आज के दिन ही शिव जी का क्या नाम से ब्याह हुआ था। ये प्राचीन मंदिर है, बहुत पुराना, 1105 साल पुराना मंदिर है। और बड़ी ही यहाँ जो भी आता है उसकी सब मान्यता पूरी होती है और हमेशा होती आई है। 4 पूजन किया जाएगा, 4 पहर के 4 पूजन, और यहाँ पर जागरण भी होगा। और ये हमेशा होता आया है और ये परंपरा है। भगवान शिव जो आज के जो उनका व्रत करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करता है। जंक्शन स्थित रोडवेज डिपो स्थित ब्रह्माणी मंदिर में शिवालय की स्थापना की गई। शंकर भगवान को उज्जैन से लाया गया। पंडित दिनेश शास्त्री ने बताया कि पिछले दिनों से शिवालय स्थापना को लेकर विधिवत तैयारियां की जा रही थी। दीपक तंवर द्वारा शिवालय स्थापना करवाई गई। इस अवसर पर शिव भक्त काफी संख्या में उपस्थित थे। राजस्थान रोडवेज बस डिपो में महाब्रह्माणी मंदिर में शिवालय की स्थापना की गई है, जिसमें श्री शंकर भगवान को उज्जैन से ओंकारेश्वर से लाया गया है तथा नर्मदा नदी के तट से उनको प्राप्त किया। और विधि विधान पूर्वक श्री शनिचरवार को और पुख्य नक्षत्र अष्टमी के दिन शुभ पावन अवसर पर उनको लेके यहाँ विराजमान हुए तथा तत्पश्चात सभी भक्तजन यहाँ मंदिर में मूर्तियों को लेके आए। 27 तारीख को विधि विधान पूर्वक श्री शिवालय का विधि विधान पूर्वक प्रतिष्ठा की गई। राजस्थान सरकार के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र सिंह राठौर ने भादरा के राजकीय चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने व्यवसायों को लेकर फटकार लगाई और चिकित्सालय को बीमार बताया। स्वास्थ्य मंत्री ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को व्यवस्थाओं में सुधार करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। राजस्थान सरकार के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र सिंह राठौर ने भादरा के राजकीय चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया और इस दौरान सफाई व अन्य व्यवस्थाओं को लेकर चिकित्सकों को कड़ी फटकार लगाई। राठौर ने मुफ्त दवा काउंटर, नेत्र चिकित्सा इकाई, मॉर्चरी रूम एवं महिला व पुरुषों के वार्डों का अवलोकन किया। उन्होंने मुफ्त दवा काउंटर पर दवाओं का निर्धारण सही नहीं रखने पर फटकार लगाई। राठौर ने मॉर्चरी रूम के निर्माण के लिए 23 लाख रुपए स्वीकृत करने तथा चिकित्सालय में रिक्त पदों को शीघ्र भरने का भरोसा भी दिलाया। चिकित्सालय में मिली अव्यवस्था को लेकर राठौर ने जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी सहित
चिकित्सकों की मीटिंग ली और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। राठौर ने भादरा के राजकीय चिकित्सालय को बीमार बताते हुए कहा कि उन्हें यहां भारी अव्यवस्थाएं मिली हैं। उनका मन चिकित्सकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के था, परंतु स्थानीय विधायक के अनुरोध पर स्टाफ को सुधारने का मौका दिया जा रहा है। उन्होंने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर एसपी सिंह को यहां रहकर व्यवस्थाएं सुधारने के निर्देश दिए। हालांकि मंत्री के आने की भनक चिकित्सा अधिकारियों को पहले ही लग चुकी थी। इसको लेकर सफाई व्यवस्था का व्यापक इंतजाम किया गया था, परंतु पुरुष व महिला वार्डों में बेड बिल्कुल खाली देखकर मंत्री जी चिकित्सकों पर भड़क गए। निरीक्षण के दौरान क्षेत्रीय विधायक संजीव बेनीवाल सहित भाजपा के अनेक पदाधिकारी भी उपस्थित थे। कोई एक आदमी कोई बैठाई होगी वो, उसका नेट बैलेंस आपके पास होगा आज का। मैंने बहुत सी कमी पाई है। सरकार ने इस बार अभियान चलाकर सारे चिकित्सालयों में रंग रोगन से लेकर साफ सफाई माकूल हो, एक भी उपकरण खराब नहीं रहे। जो खराब उपकरण है उसको कंडम करें, इस प्रकार के निर्देश दिए थे, पर यहाँ लगा नहीं मुझे कि उन निर्देशों की पालना हुई है। मैंने अभी सीएमएचओ और सब अधिकारियों को बैठाकर कहा है कि इसको बिल्कुल दुरुस्त करें, ठीक करें। चिकित्सकों की कमी है। मेरा मन बहुत था कि मैं अनुशासनात्मक कार्रवाई इन चिकित्सकों के विरुद्ध करूं, परंतु स्थानीय विधायक महोदय का कहना है कि एक बार इनको मौका दें, तो मैं आज मौका दे के जा रहा हूं। यहाँ मोर्चरी बिल्कुल जीर्ण शीर्ण में है, तो मैंने आज घोषणा की है कि नए सिरे से शायद 23 लाख या 25 लाख रुपए लगेंगे, जितनी राशि लगेगी नई मोर्चरी बनाएंगे। यहाँ और किसी चीज़ की कमी खामी उसको भी पूरा करेंगे। मैंने सीएमएचओ को ये भी निर्देश दिए हैं कि जिन पदों पर रिक्त पद हैं उनकी सूचना निर्देशालय को भेजें। हमें पूरे राजस्थान में चिकित्सक कम है, परंतु फिर भी हम व्यवस्था करने की कोशिश करेंगे। समाचार अभी और भी देखते रहिए दिन भर की खबरें। मीत कलेक्शन, एक कंप्लीट जेंट्स वेयर शोरूम। जहां पर आपको जेंट्स वेयर में रेडीमेड गारमेंट्स, इंपोर्टेड शूज, चप्पल आदि की भरपूर वैरायटी मिलेगी। वैरायटी ऐसी जो आपको देखते ही मन भा जाए, रेट ऐसे जो आपको पसंद आ जाए। यदि आप कम कीमत में अच्छी वैरायटी खरीदना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है मीत कलेक्शन, खोसा कॉम्प्लेक्स, नज़दीक श्री राम मार्केट, हनुमानगढ़ जंक्शन। राज्य हज कमेटी द्वारा टाउन स्थित मुस्लिम मुसाफिर खाने में शिविर लगाए गए। कमेटी के प्रशिक्षक अब्दुल रशीद व हाजी नियामत अली ने आवेदकों को आवेदन पत्र भरने में बरती जाने वाली सावधानियों, आवश्यक दस्तावेजों आदि के बारे में जानकारी दी। हज कमेटी द्वारा टाउन मुस्लिम मुसाफिर खाने में लगाए गए शिविर में अब तक 225 फार्म भरवाए गए। इसमें से 40 आवेदक ऐसे लोग हैं जो 70 साल से अधिक आयु के हैं और लगातार चौथी बार आवेदन कर रहे हैं। कमेटी के प्रशिक्षक अब्दुल रशीद ने बताया कि 70 साल व इससे अधिक उम्र के बुजुर्गों को मक्का मदीना की पाक यात्रा का ख्वाब इस बार पूरा हो जाएगा। इस बार हज के नियमों के अनुसार ऐसे बुजुर्ग आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी। इन्हें लॉटरी प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा। हज कमेटी के जमील मोहम्मद ने बताया कि आवेदन पत्र हज कमेटी की वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं। आवेदन पत्र अल्पसंख्यक कार्यालय में भी उपलब्ध हैं। 15 मार्च तक हज के लिए आवेदन किए जा सकते हैं। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज के लिए आवेदन करने की तिथि 1 फरवरी से 15 मार्च तक की तय की है। इसमें हर भारतवासी मुस्लिम जो हज पर जाना चाहता है अपने आवेदन भर सकता है। आवेदन पत्र निःशुल्क दिए जाएंगे, निःशुल्क दिए जा रहे हैं। और हज पर जाने वालों की 3 तरह की कोटि रखी गई है। प्रथम कोटि में 70 वर्ष की आयु जो पार कर चुके हाजी आवेदक हैं उनको प्रथम श्रेणी में रखा गया है और उसकी सेवा उसके सहयोगी के रूप में एक आदमी वो अपना निकट रिश्तेदार जो हो ब्लड रिलेशन का उसको साथ ले जा सकता है।
दोनों के पैसे लगेंगे बराबर। और दूसरी कोटि में प्रथम कोटि का आरक्षण, दूसरी कोटि का आरक्षण है जो विगत 3 वर्ष से लगातार हज आवेदन कर रहे हैं और जिनका चयन नहीं हुआ है उनको द्वितीय श्रेणी की कोटि में रखा गया है आरक्षण के लिए। और तीसरी सामान्य कोटि है जिसमें जो भी आवेदन करेगा, अगर आवेदन संख्या से अधिक आ गए तो उनकी लॉटरी निकाली जाएगी। लॉटरी में चयन होने के बाद में उनका हज के लिए चयन होगा। व्यापार मंडल माध्यमिक विद्यालय में अंतिम वर्ष की छात्राओं को भावभीनी विदाई दी गई। इस अवसर पर सांस्कृतिक समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में छात्राओं को पुरस्कृत भी किया गया। व्यापार मंडल कन्या माध्यमिक विद्यालय में 12वीं कक्षा की छात्राओं के लिए विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ जिसमें छात्राओं ने रंगारंग प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम में 12वीं कक्षा की छात्राओं को टाइटल आदि वितरित किए गए। विद्यालय स्टाफ द्वारा छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए भावभीनी विदाई दी गई। यूथ पावर सोसाइटी द्वारा गांधीनगर में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में 2 मार्च को आयोजित रक्तदान शिविर की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता रोहित अग्रवाल ने की। यूथ पावर सोसाइटी द्वारा बैठक का आयोजन कर 2 मार्च को होने वाले कार्यक्रमों की तैयारियों की समीक्षा की गई। यूथ पावर सोसाइटी के विपुल माखीजा ने बताया कि जंक्शन की दुर्गा मंदिर धर्मशाला में 2 मार्च को रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। रक्तदान शिविर कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला पुलिस अधीक्षक शरद कविराज, अतिरिक्त जिला कलेक्टर BL मेहड़ा करेंगे। इस अवसर पर कन्या भ्रूण हत्या पर भाषण प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाएगा। बैठक में रोहित अग्रवाल, नवजोत सिंह, अंशु नागपाल आदि सदस्य उपस्थित थे। यूथ पावर सोसाइटी की यहाँ पे गांधीनगर के अंदर जो कार्यालय है वहाँ पे मीटिंग रखी गई। उसके अंदर ये निर्णय किया गया कि जो हमारा 2 मार्च को एक रक्तदान दिवस और एक बेटी बचाओ आंदोलन, उसके लिए एक संगोष्ठी रखी जाएगी और उसके अलावा एक रक्तदान दिवस रक्तदान भी करवाया जाएगा। उसके अंदर हमारे यहाँ पे शरद कविराज जी SP और ADM साहब चीफ गेस्ट हैं। तो उसके ऊपर यहाँ पे विचार विमर्श किया गया कि कैसे प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जाए। और अभी वक्त है हेडलाइंस का। जंक्शन स्थित जैन प्लाजा में लक्ष्य हेल्थ केयर व फिटनेस सेंटर का विधिवत उद्घाटन किया गया। फिटनेस सेंटर पर आधुनिक मशीनों के साथ ट्रेनरों की हर समय उपस्थित रहेंगे। जंक्शन स्थित जैन प्लाजा में लक्ष्य हेल्थ केयर व फिटनेस पॉइंट का विधिवत शुभारंभ किया गया। शुभारंभ अवसर पर सीमा गाड़ी ने रिबन काटकर फिटनेस पॉइंट की शुरुआत की।
फिटनेस पॉइंट के संचालक ने बताया कि आधुनिक मशीनों के साथ सुसज्जित इस फिटनेस पॉइंट पर 9 वर्ष से 99 वर्ष तक के लोगों के लिए यहां फिटनेस की व्यवस्था है। वहीं स्नूकर क्लब की भी शुरुआत की गई है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।